हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, क्या रॉन्ग क्वेश्चन के कारण कट ऑफ जो है वो बढ़ जाएगी? क्या रॉन्ग क्वेश्चन हमारे कट ऑफ को बढ़ा देगी? क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन को लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। क्योंकि एसएससी प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजिंग की हुई है जिसके कारण बच्चे जो हैं वो डरे हुए हैं। और टीचर लोग भी कह रहे हैं कि रॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और 18 तारीख की शिफ्ट में जो है बहुत ज़्यादा चेंजिंग होने को मिलेगा। ठीक है। तो क्या आपके ये रॉन्ग क्वेश्चन कितना इम्पैक्ट डाल सकता है आपके कटअप पे, ये सारी बातें करेंगे। जीएसटी के लिए कितना मार्क्स और कितना रैंक होना चाहिए, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में करने वाले हैं। देखो, वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर एक पॉइंट डिस्कस की जाए आपके साथ, ताकि आपको भी इजीली समझ में आए कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। तो देखो, सबसे पहले बात करें कि हमारा जो ये शिफ्ट आपका एवरेज स्कोर, ये आपको पता है कि 18 की शिफ्ट जो है वो इजी हार्ड है, और 20 की शिफ्ट जो है 18 की अपेक्षा में इजी है। तो इजी दो ही शिफ्ट हुए थे, तो इजी शिफ्ट आपकी 20 की हो गई और 18 की शिफ्ट आ गई आपकी हार्ड शिफ्ट। ठीक है, यानी कि 6 नंबर अगर 18 की शिफ्ट में हो तो अभी के अकॉर्डिंग 6 नंबर आपको मिलता हुआ दिखेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि, सॉरी, बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास क्या है ना, कि बहुत ज्यादा यहाँ पे इशू क्या हो रहा है ना, कि 18 तारीख की जो ये वाली शिफ्ट है, इसमें रॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो आपका इम्पैक्ट डालेंगे, और रॉन्ग क्वेश्चन के कारण जो है आपका यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपका 320 तक भी या 320 के प्लस भी जा सकता है। ठीक है। ऐसा ऐसी चीजें चल रही हैं। ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो लोग भी हो, ये लोग, आप जितने भी लोग कह रहे हो कि रॉन्ग क्वेश्चन के कारण ये जो कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने दिखे हैं 18 की शिफ्ट में, ठीक है, वो चेंज होगा भी तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर आप किसी भी कैंडिडेट का देखो तो वो जो रॉन्ग क्वेश्चन जिसमें रिप्रेजेंटेशन लगे हैं, वो उसमें सभी को मार्क्स, मतलब मैक्सिमम को मार्क्स मिल चुका है। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो यहां पे अगर मैं 70% को कहूं कि मिल चुका है और 30% को मार्क्स नहीं मिला है। दो क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जो अगर चेंज होते हैं तो उसके मार्क्स मिलेंगे, तो 8 नंबर आपका यहां पर मिलने का चांस है। किसको मिलेगा? ये 30% को। ठीक है, 30% को मिलेगा। अगर आप देखोगे डेटा के अकॉर्डिंग, तो डेटा में हमारे पास 1 लाख समथिंग कैंडिडेट है, तो 51,000 कैंडिडेट आपके हो गए। अगर आप इक्वल इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो तो यहां से अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से हमारे पास क्या है, 51,000 है, कैंडिडेट है। ठीक है। और इसमें हमने क्या कहा कि 30% को ये मार्क्स मिलेगा, यानी कि अगर आप देखोगे तो ये जो 8 नंबर है, वो 8 नंबर 15,300 कैंडिडेट को मिलता हुआ दिखेगा। जो कि ये 8 नंबर अगर दो क्वेश्चन चेंज होते हैं तो, ठीक है, क्योंकि 70% को मिल चुका है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये 15,000 कैंडिडेट जो हैं आपके, 15,300, ये सारे कैटेगरी को मिला के हैं। ठीक है। तो सारे कैटेगरी को मिलाने के बाद 15,300 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको 8 नंबर मिलेगा। ठीक है। और इसकी बात मैं आगे करूंगा, ठीक है, कि कितना आपका इफेक्ट पड़ सकता है, क्या हो सकता है। अगर आप देखोगे तो मैंने आपको कहा कि अगर आप यहां पे देखो तो 280 हमारा एवरेज है। ठीक है। ये 280 हमारे पास एवरेज है। ठीक है। तो 280 एवरेज हमारा है यहां पर। जस्ट वेट। ठीक है। मैं यहां पे आपको एक चीज दिखा रहा हूं। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे जो 280 आपका एवरेज है ना, ये अगर ये 15,000 कैंडिडेट को आप ऐड कर लोगे नहीं इसमें, और फिर आप एवरेज निकालोगे 15,000 कैंडिडेट का, अगर आप इसमें मार्क्स ऐड कर दोगे, तो जो आपके मार्क्स निकल कर आए हैं ना, उसमें अगर आप ऐड कर दोगे तो मुश्किल से मुश्किल 1 नंबर का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा एवरेज में। ठीक है। समझ रहे हो ना? एवरेज में आपकी 1 नंबर का डिफरेंट
आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको कहता हूं चलो इसको आप मान लो 282 चली जाएगी, ठीक है। तो ये एवरेज आपका 282 हो जाएगा, ये आपके 285 हो जाएंगे, तो लगभग आप कह सकते हो ये 286 के आसपास है। तो यानी कि 4 नंबर का फिर भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने ही वाला है 18 तारीख की शिफ्ट में, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। मैंने आपको कहा 15,300 ऐसे कैंडिडेट निकलते हैं जिनको ये 8 नंबर मिलेगा। म- ये अगर आपका इम्पैक्ट तब डालता जब मैक्सिमम कैंडिडेट को, यानी कि सिर्फ 30% कैंडिडेट को ये मार्क्स मिला होता और 70% को नहीं मिला होता, फिर ये आपका इम्पैक्ट यहां पर क्रिएट हो जाता, ठीक है। समझ में आया? तो ये चीजें आपको ये समझनी होगी। यहां पर अगर आप देखोगे कि अगर आपका 70% कैंडिडेट का यहां पर, जस्ट वेट, ठीक है, 70% कैंडिडेट का यहां पर अगर आपके पास, अगर निकालोगे यहां पर 70% कैंडिडेट का यहां पर, तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35,000, ठीक है। तो यहां पर अगर आप 35,000 कैंडिडेट को यहां पर आप इंक्लूड करोगे ये मार्क्स, तो आपके जो है ना, वही आपका ज्यादा इंपैक्ट यहां पर बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो लोग ये कह रहे हो कि आंसर जो क्वेश्चन चेंज होने के बाद इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, कट ऑफ आपकी हाई हो जाएगी, अब कैसे हाई होगी, मैं ये नहीं कह रहा है कि 310 रहेगी या 312, वो मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई कटअप प्रिडिक्ट कर चुका है 317, 318, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो मतलब ये 8 नंबर जो ये 15,300 कैंडिडेट के बढ़ेंगे, तो ये जो है ये आपके कटअप को इसके ऊपर ले जाएंगे, यानी कि 320 तक भी चली जाएगी, उसके पार भी चली जाएगी। अब कैसे चली जाएगी सो नहीं पता। अगर आप इस 15,300 कैंडिडेट को, तो मैंने क्या कहा, ये 15,000 इतना तो आपको पता चल ही रहा होगा, ये 15,300 कैंडिडेट सारी कैटेगरी के मिला के होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि यूआर का ही होगा, ठीक है। तो सारे कैटेगरी से होंगे जो 15,300 में आते होंगे। अगर मैं वहीं पे बात करूं कि यहाँ पर अगर आप डेटा देखो, ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक प्रोबेबिलिटी ये भी है, ये अभी लेटेस्ट डेटा है, एक प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ पे ये भी है कि देखो जो भी जिनके भी मार्क्स कम हुए हैं, ठीक है, यानी कि ये 8 नंबर जिनको नहीं मिला है, डेफिनेटली उनकी मार्क्स कम होगी, तभी तो उनकी मार्क्स इंक्रीज होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि उनके, या तो देखो वो जितने भी कैंडिडेट है ना, जहां तक मुझे लग रहा है, मैंने देखा है वो 300 से 305 के बीच में ही लाई कर रहे हैं, जिनके ये मार्क्स नहीं है, ठीक है, जिनके क्वेश्चन ये रॉन्ग हुए हैं, और उनके जो मार्क्स इस क्वेश्चन के कारण जो लाई कर रहे हैं वो 300 से 305 के बीच में ही कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो 300 से 305, यानी मैं 305 को ही ले लेता हूं। तो अगर ओवरऑल देखो नॉर्मलाइज्ड वाले में, तो आप यहाँ पे देखो 27,000 कैंडिडेट है, ठीक है, क्लियर है। तो 27,000 आपके यहाँ पे कैंडिडेट है नॉर्मलाइज में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि तो ये यहाँ पे अगर कटअप बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपके जो है, अगर अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि 300 वाले बच्चे को लोगे तो 308 और प्लस में आपका 4 आएगा 312, तो कहीं ना कहीं आपके जो है ये वाले जो बच्चे होंगे, यानी कि अगर 300 वाले बच्चे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर आ रहे होंगे कुछ बच्चे, और अगर 305 वाले बच्चे होंगे तो ये इनका जो मार्क्स है आपका, सॉरी 312 है ना, यहाँ पे आ रहे होंगे, और कुछ बच्चे जो होंगे सो यहाँ पे, यानी कि ये बच्चा जो है दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, या तो कुछ बच्चे यहाँ आएंगे या कुछ बच्चे यहाँ आएंगे, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये आपका यहाँ पर एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पता कि कितना क्या है, लेकिन आपको लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 8 नंबर भी नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन का हो सकता है या मिल भी सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़े से डाउट हो गए, ठीक है, क्लियर है, ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब चलो मैं आपको डेटा ये एक चीज बताता हूँ। अगर आप देखो तो हमारे पास जो वैकेंसी है यूआर की वो 7600 वैकेंसी है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो देखो, अगर 2022 का डेटा पकड़ोगे तो आपको जो है ना यहाँ पर 10,500 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन होता हुआ दिखेगा, अगर सॉरी 11,000 कैंडिडेट का डेटा सिलेक्शन दिखेगा, अगर 23 वाला पकड़ोगे तो 10,500 ऐसे आपको ट्रेंड दिखेगा। लेकिन मैं आपको सिक्योर सेफ साइड के लिए 10,500 ही कहता हूँ कि ओवरऑल आपका सिलेक्शन होना चाहिए, यानी ओवरऑल रैंक की बात करें तो आपके लास्ट रैंक 10,500 होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक चीज देखो कि यहाँ पे 318 पे ना 11,000 समथिंग है, हमें चाहिए 10,500, तो कहीं ना कहीं 319 पे आपको ये डेटा दिखता हुआ मिलेगा। यानी कि सिंपल सा अगर डेटा से देख के कहें तो हम कह सकते हैं कि यूआर का जो लास्ट सिलेक्शन होगा, लास्ट मिनिमम कट ऑफ जो है वो 319 चली जाएगी, ठीक है, यहां तक तो समझ गए, क्लियर है। अब मैं आपको बताऊं कि
ये चीजें आपने समझ लिया कि 319 जाएगी हमारी कट ऑफ, अगर इस डेटा के अकॉर्डिंग देख लिए नॉर्मलाइज कट ऑफ है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? 10,500 सिलेक्शन हो रहा है। मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पर अगर आप देखोगे, आप सभी को पता है कि 2022 वाले रिपीटर्स हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हो। 2023 में भी रिपीटर्स थे, बट 2023 में पीएएसए की वैकेंसी नहीं थी। ठीक है, 2023 में पीएएसए की वैकेंसी नहीं थी। पीएएसए आने से क्या इफेक्ट आता है, सो मैं आपको बताऊं। देखो, पीएएसए जो है ना, वो आपकी 2400 ग्रेड पे की जॉब है, प्लस आपका यहां पर, मैं आपको बताऊं, यहां पर आपका जो है ये 27, एज इसकी 27 ही होनी चाहिए, और इस पे सीपीटी कट ऑफ लगती है, जो कि यूआर की 27 होनी चाहिए कंप्यूटर में, ओबीसी की 24 होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस की 24 होनी के, अदर की 21 होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो डेटा हमने आपको एक्सेल शीट में दिया था, उसमें हमने देखा था कि 300 से ऊपर यूआर, ठीक है, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे 300 से ऊपर, मैक्सिमम कैंडिडेट थे जो अपनी अपनी कैटेगरी से, यानी यूआर वाले 27 कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे थे, ओबीसी वाले 24 नहीं कर पा रहे थे, ईडब्ल्यूएस वाले 24 नहीं कर पा रहे थे। सिमिलरली हमने एससी कैटेगरी का देखा, तो एससी के 290 से ऊपर लाने वाले कैंडिडेट जो थे, वो भी बहुत अच्छे खासे कैंडिडेट थे, जो कि यहाँ पर अपनी कैटेगरी से 21 नंबर कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे थे। एसटी की बात करें तो यहाँ पे मैंने 275 मार्क्स रखा था, और वो भी जो है अपनी कैटेगरी से 21 नंबर नहीं क्लियर कर पा रहे थे। ये क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं, 2022 में कंप्यूटर हार्ड था। ठीक है, मैं आपको बहुत सारी पॉइंटें यहाँ पे बताऊंगा। देखो, कटअप बताने का मतलब होता है कि आप अगर अपनी बात रख रहे हो, किसी को बता रहे हो कि हमारे अकॉर्डिंग एनालाइज करके ये कट ऑफ आ रही है, तो सारे पॉइंट्स को रखना होगा और उसके बाद बताना होगा कि ये कट ऑफ रह रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 2022 की बात करें तो कंप्यूटर हार्ड थी, बट 2023 में कंप्यूटर बहुत ज्यादा इजी थी, और वहां पे आप देख सकते हो कि मिनिमम कटअप जो है 306 थी, सॉरी 302 थी। ठीक है, 302 थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का ये कहना है कि 2023 में ना 8 नंबर तक घटे थे। तो अगर आप एवरेज में 8 नंबर ले लोगे तो 310 तक चली जाएगी ये कट ऑफ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर यहाँ पर कैंडिडेट कह रहे थे। ठीक है, क्लियर है? अगर यहाँ पे देखोगे, ये जो क्वेश्चन चेंज हुआ, ये सारी चीजें हुई, बट ऑफिशियल जो हमारे पास जो कट ऑफ आई वो 302 आई। ठीक है, समझ में आया? यहां पर हमने क्या कहा कि उस समय जो हमारी कंप्यूटर थी वो सबको ही पास कर रहे थे। ठीक है, अभी क्या है, हमारे पास कट कट कंप्यूटर की जो कट ऑफ अगर 27 लगती है, तो डेफिनेटली जो है बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो जाएंगे। सीपीए से आने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पर, देखो पीएएसए, ऐसा नहीं कि मैं आपको 2400 में, देखो 2400 और 2800 ग्रेड पे के लिए ना एज लिमिट तो वही है, बट मैं आपको क्या कह रहा हूं कि पीएएसए आने से सीपीटी कटअप लग जाती है। तो एक तो दो कंडीशन यहां लग जाते हैं। एक कंडीशन आपका ये लगता है कि 27 प्लस एज नहीं होना चाहिए, दूसरा कंडीशन आपका ये लगता है कि कटअप आपकी यूआर से 27, ओबीसी से ईडब्ल्यू से 24 और 21 आपकी कंप्यूटर में होने चाहिए मार्क्स, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। चाहे आप मार्क्स कितना भी लाए हो, अगर आपकी कंप्यूटर में इतने मार्क्स नहीं है, तो आप इस पोस्ट के लिए तो एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, चाहे आप पीपी डालो या ना डालो, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो ही नहीं। ठीक है, चीजें समझ में आई? अब मैं आपको बताऊं कि यहां पर अगर हमने क्या कहा, कि हमने कहा कि अगर डेटा देखते हैं रैंक मित्रा का, और इस डेटा को मान लेते हैं, तो हमारे पास यही पता चल रहा है कि सिंपल ये 2400 ग्रेड पे की कटअप जो है ना, 2400 ग्रेड पे की, यानी मिनिमम कटअप 2400 की ही जाएगी ना, तो 2400 ग्रेड पे की कटअप जो है हमारे पास, वो 319 है। जितनी बातें मैं बता रहा हूं उतना आप ध्यान से समझते जाना। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे हमारे पास 27 प्लस एज नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सीपीटी। आपको पता है कि रिपीटर्स इस बार भी हैं। ठीक है, 2022 वाले तो पीएएसए के ही हैं अधिकतर, उनको 23 में भी नहीं मिल पाया था अच्छी रैंक। ठीक है, अगर 2022 वाले का देखोगे तो 2022 वाले जो है ना, वो 2 साल काम किए हैं, 2 इयर्स काम किए हुए हैं, उनकी इंक्रीमेंट ऑलरेडी रख चुकी है, तो वो तो पीए से डालेंगे नहीं। ठीक है, प्लस अगर वो 2022 में 25 के होंगे, ठीक है, 25 प्लस होंगे, तो जरूर 2000, आप यहाँ देखो 2024 25, मतलब 24 आ गया ना, तो 24 में यानी वो 27 प्लस हो गए होंगे, तो इस तरह से वो ऐसे भी बाहर होंगे। तो मैंने आपको कहा कि यहां पर अगर आप देखोगे 319 पे, मैंने कहा कि 319 मार्क्स पे ना हमारे पास 10,500 कैंडिडेट मिल रहे हैं। ठीक है, जो कि सॉरी 10,500 रैंक तक। ठीक है, अगर आप देखोगे ये डेटा, तो ये डेटा देखो आपका यहाँ पर, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो है,
अगर हम यहाँ पे देखें 11,000 है ना, इसको हम 11,000 ही मान लेते हैं, ठीक है। 11,000 में अगर हम 11,000 की बात करें, तो 11,000 में अगर आप देखोगे, मैंने कहा कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट नहीं लेते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि 5% ऐसे सभी कैटेगरी के मिला के कैंडिडेट होंगे जो सीपीटी फेल कर रहे होंगे, ठीक है। 5% आपके ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पीपी स्किप कर रहे होंगे, मैं 5% ले रहा हूँ। और 5% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 27+ होंगे, ठीक है। तो अगर टोटल बात करो तो 15% कैंडिडेट होंगे। अगर आप देखोगे, ठीक है, तो 15% कैंडिडेट अगर आप देखो तो हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए यहाँ पर 10,500 ये डेटा, 10,500 रैंक तक चाहिए। अगर नीचे वाले डेटा पे आओगे यहाँ पर, ये वाले, तो ये हमारा 13,000 कहता है, ठीक है। तो 13,000, ठीक है, 13,000 पर अगर आप करोगे तो 85% अगर निकालते हो तो 11,000 समथिंग आता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आओगे, अ, अगर आप देखो ये वाला डेटा पे हम आते हैं, ये वाली, यानी कि अगर आप 313 वाले पे डेटा पे आओगे, या 314 ही पकड़ लो, ठीक है, 15,000 है, ठीक है। अगर 15,000 को आप लोगे तो, जस्ट वेट 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे अगर आप 5-5% मानोगे कि बाहर होते हैं, तो एक चीज और समझो, अगर आप डेटा से जाओगे तो यहाँ पर अगर डेटा को देखोगे तो ये 11,000 वाला डेटा है ना, अगर आप इसमें से 15% को ऐसे माइनस करोगे कि सभी कैटेगरी से 11,000 का ना 15% अगर माइनस कर दोगे तो 9,000 समथिंग आएगा, ठीक है। अगर उस तरह से जाओगे तो यहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं कट ऑफ दिखती हुई नजर आती है, ठीक है। लेकिन फिर मैं आपको ये कहूंगा कि बहुत ऐसे कैंडिडेट आपके होंगे यहाँ पर, जो आप मार्क्स हम जो कंसीडर कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि ये सारे कैंडिडेट जो है ना वो हाई मार्क्स वाले ही ऐसे होंगे जो सीपीटी नहीं क्लियर कर रहे होंगे। या आपके ऐसे, तो मैंने डेटा सीपीटी का देख लिया, बस 27 वाले का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एज वाले का नहीं उतना पता चल पाया था, कम ही का पता चला था, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपने कैटेगरी से यहाँ पे सिलेक्शन ले पाते हैं, तो आपको पता है ना कि ये सारा जो आपको दिखा रहा है ना, अगर आप देखोगे तो एससी और एसटी ये कैटेगरी वाले ना यूआर से कम ही क्वालिफाई कर पाते हैं। बट आपको यहाँ पर ये जो मार्क्स दिख रहा है ना, ये वाला जितने भी मार्क्स आप देख रहे हो, ये सारे कैटेगरी को ऐड करके है, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब है कि ये अपने अपने कैटेगरी में ही सारे रहेंगे, ये वाले जो है मैक्सिमम इसमें से एससी एसटी के तो अपने ही कैटेगरी में रहेंगे। तो ये डेफिनेटली आपकी कट ऑफ यहीं पे तो कहीं लाइक कर रही है ना, ठीक है। समझ में आया? आपको मैंने ये इतनी सारी चीजें बताई कि अगर आप डेटा से डायरेक्ट देखोगे तो 319 दिखता है जो कि मिनिमम जाएगी। अगर आप इन सारी कंडीशन को लगाओगे तो ये कट ऑफ 319 से नीचे ही आएगा, ऐसा नहीं कि ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि अगर आप उस बढ़े हुए मार्क्स को ऐड करोगे तो वो भी 319 तक नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना जिसके मार्क्स कम है वो यहीं पे हैं, 300 से 305 के बीच में है, ठीक है। तो अगर उसको आप ऐड करोगे तो वो कहीं ना कहीं यहीं पे आएगा, ठीक है। यहां तक तो पहुंच नहीं पाएगा। तो कट ऑफ आपका जो है इसी बीच में लाइक करेगा, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई, तभी मैंने आपको बार बार बताया है चीजें। खैर, कल हो के रिजल्ट आएगी तब पता चल पाएगा। एक बार मैं आपको जो ग्रुप में है टेलीग्राम पे, बच्चे पूछ रहे थे कि कौन सी पोस्ट हमारी ग्रेड पे, कौन सी ग्रेड पे की है, तो आप देख सकते हो 4600 ग्रेड पे की आपकी यहाँ पर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ, ठीक है। यहाँ पे एएसओ इन इंटेलिजेंस ब्यूरो आपका, यहाँ पे एएसओ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, असिस्टेंट एएसओ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एमईए में, फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएफएचक्यू असिस्टेंट, ये यहाँ पर आप देख सकते हो एएसओ अदर मिनिस्ट्री में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सीबीडीटी में, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर सिविक में, और एग्जामिनर, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये जो सिविक है ना, इसी के कारण जो आपका रिजल्ट है सीजीएल का वो फास्ट आएगा। मार्च तक इनकी ज्वाइनिंग करा देनी है अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन। तो आपको पीपी जो है वो 15 से 20 फरवरी तक आपको देखने को मिल सकता है, और फिर आपके मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको रिजल्ट जो है वो भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ तक मैं आपको बता दिया। आगे हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, और यहाँ पर आगे चले तो आप देख सकते हो 4200 ग्रेड पे की असिस्टेंट आपकी अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की है आपकी, यहाँ पर डिविजनल अकाउंटेंट की है कैग में, सब इंस्पेक्टर की है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एनआईए में,
यहाँ पे जूनियर स्टैटिकल स्टैटिकल ऑफिसर की है, ठीक है, 4200 ग्रेड पे की। ग्रुप बी की जॉब होती है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, यहाँ पर आपकी 4200 ग्रेड पे की है। अगर 2800 की बात करें तो यहाँ पे ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर आपकी यहाँ पर ऑफिस एंड कैग अंडर कैग में है, फिर आपकी अनदर अदर मिनिस्ट्री में है ऑडिटर ऑफिसर इन अंडर सीजीडीए में है, अकाउंटेंट ऑफिसर कैग में, और अकाउंटेंट जूनियर अदर मिनिस्ट्री में। ये 2800 ग्रेड पे की जॉब है आपकी, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क, ये भी आपकी 2400 में ही आती है, बट यहाँ पे सीपीटी नहीं है। टीए की बात करें तो ये सीबीडीटी में आती है। टीए दो जगह आती है, टैक्स असिस्टेंट, एक सीबीडीटी में, एक सीबीक में। तो सीबीडीटी की थोड़ी सी कटअप जो है वो लो रहती है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर 2400 की, तो इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स भी 2400 की है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे अपर डिवीजन क्लर्क, ये भी आपकी जो है ये 2400 की है। और एक इस बार आपकी जो पीएएसए जो ऐड हुई है वो भी आपकी 2400 ग्रुप सी की है, और 2400 ग्रेड पे की जॉब है, इसमें सीपीटी है, ठीक है। तो ये आपकी सीपीटी जो है, यही आपकी जो है, देखो 2400 में इतने हैं, तो 2400 में तो इतने जो है ना, एक तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सीपीटी नहीं है, तो इस पे सीपीटी की कट ऑफ नहीं लगेगी ना, तो अगर आपके मार्क्स ज्यादा हैं तो वो भी फाइट कर जाएंगे इन सारे सीट्स पे, इन सारे डिपार्टमेंट में, समझ रहे हो। तो इनकी कट ऑफ हाई जा सकती है 2400 में भी। मैंने आपको 2400 में लोअर कट ऑफ बता रहा हूं मैं। तो लोअर कट ऑफ इस बार पीएएसए की लगेगी, ठीक है। तो पीएएसए की कट ऑफ आपकी, यही जो मैंने आपको बताया है, वही आपकी लगने वाली है। अगर मैं बात करूं इस बार जीएसटी इंस्पेक्टर की बात, तो जीएसटी और एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी देख लो इस बार ग्रेड पे वाइज वैकेंसी आपकी कितनी है। अगर 2400 ग्रेड पे की बात करो तो 3600 यूआर में, 2100 ओबीसी में है, 798 ईडब्ल्यूएस में है, 1337 आपकी एससी में है, एसटी में 807 है। टोटल 8673 वैकेंसी है। अगर 2800 की बात करें तो 1000 यूआर में, 1095, 632 आपकी ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 258, 375 एससी में, 197 आपकी एसटी में। टोटल 2557 वैकेंसी है। अगर वहीं पे ओबीसी की बात करें तो 4200 आपकी ग्रेड पे में, 245 है यूआर की, थोड़ी सी कम वैकेंसी है। तो इसकी कट ऑफ हो सकती है कि आपकी ज्यादा जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 54 ईडब्ल्यूएस की 54 वैकेंसी है, 92 वैकेंसी आपकी एससी की है, एसटी की आपकी 42 है, और यहाँ पे 555 टोटल वैकेंसी है। वहीं पे 4600 की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2332 है आपकी यहाँ पे यूआर की, 1419 है आपकी ओबीसी की, 531 है ईडब्ल्यूएस की, 872 आपकी यहाँ पर है एससी की, एसटी की आपकी 447 है, 5641 आपकी यहाँ पर ओवरऑल आपकी यहाँ पर 4600 में डेटा है। अगर हम बात करें जीएसटी इंस्पेक्टर की स्टेट वाइज वैकेंसी की, तो दिल्ली में आप देख सकते हो यूआर की 64 है, ओबीसी की 45 है, ईडब्ल्यूएस की 16 है, एससी की 25 है, एसटी की 13 है, ओवरऑल 43 है। अगर यहाँ पे चंडीगढ़ की बात करें तो 119 है टोटल, 52 यूआर की, 22 ओबीसी की, 14 आपकी ईडब्ल्यूएस की। यहाँ पर आप देख सकते हो 23 आपकी यहाँ पर एससी की, एसटी की 8। ये सारा वैकेंसी है। ज्यादा वैकेंसी वडोदरा में है, उससे ज्यादा वैकेंसी बेंगलोर में है, उससे ज्यादा वैकेंसी चेन्नई में है, उससे ज्यादा वैकेंसी आपकी कोलकाता में है। तो जो चेन्नई और नई साइड है इसकी कटअप कम ही जाएगी, लोअर साइड रहेगी जीएसटी इंस्पेक्टर में, ठीक है। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2664 वैकेंसी है, जिसमें यूआर जो है 10,1067 है। यहाँ पे आप देख सकते हो 737 आपकी ओबीसी की है, 228 आपकी ईडब्ल्यूएस की है, 420 एससी की, और एसटी की 212। ये आपकी जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी है स्टेट वाइज। अगर बात करें इसकी कट ऑफ की, ठीक है, तो इसकी कट ऑफ आपको मैंने बताया हुआ है 4600 ग्रेड पे की। अगर आप देखोगे ना तो इसकी रैंक जो है ना, सॉरी यहाँ पे ये कट ऑफ लग गया, ठीक है। अगर आप इसकी देखोगे रैंक, तो यूआर में आपके 5000 रैंक तक होना चाहिए, तो आपकी यहाँ पर आपको जीएसटी इंस्पेक्टर आप क्लियर मिल सकता है यूआर से, अगर आप 5000 रैंक में आते हो तो। आप देखो डेटा पे जाएंगे ना 5000 रैंक पे, तो आपको डेटा पूरा क्लियरली बता देगा। अगर आप यहाँ पे डेटा को देखोगे तो हमने कहा ओवरऑल 5000, ठीक है। तो 5000 को अगर आप देखोगे तो 330 पे 3200 समथिंग कैंडिडेट है, तो कहीं ना कहीं 325 तक आपको ये 5000 मिलेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें आपकी वही सीपीडीटी सीपीटी ये वाली कट ऑफ नहीं चाहिए, एज आपकी ज्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे सभी कोई फाइट कर जाएंगे। तो इसलिए आपकी जो है यहाँ पे डेटा से आप पकड़ सकते हो कि 325 पे ये जो कट ऑफ लग रही है।
ठीक है। तो अगर 5,000 रैंक तक है तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, आप ले सकते हो जीएसटी इंस्पेक्टर। तो 325, इसमें +- 3 की मार्जिन भी रहेगी। ओबीसी की 323, ईडब्ल्यूएस की आपकी 321, 305 एससी की, एसटी की बात करें तो 295। ठीक है। अगर ओवरऑल की मैंने बात की है तो मिनिमम मेरे अकॉर्डिंग भैया यही कटअप रहने वाली है। इसमें अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो मैंने कंसीडर किया है उसमें कुछ चेंजिंग होती है तो डेफिनेटली, जैसे कि क्वेश्चन के आंसर चेंज हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो वो मेरे अकॉर्डिंग तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। फिर भी ये मार्जिन उन्हीं सब के लिए है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 313 यूआर की, 310 ये मिनिमम आपकी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 2400 में पीए एससी की कटअप। ठीक है। 2400 में, और टीए सब की हो सकती है इससे आगे बढ़ जाए। ठीक है। समझ में आया। बट आपकी जो है यहाँ पर 2400 में ये कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है। तो इतना डिटेल्स में बताने का मतलब यही है कि अगर आप मेरे से जुड़े हो तो मैं आपको सारी पॉइंट अपनी बताऊंगा कि आपको क्या क्या मिल सकता है, कितनी कटअप जा सकती है। सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर आप सभी को कंसीडर करोगे, और एक चीज मैंने आपको बता दिया ना कि अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर, अगर मैंने कहा ना कि 319 वाले पे भी लो, 10,500 कैंडिडेट अगर आप लोगे, ठीक है, 10,500 कैंडिडेट यहाँ पर, तो 10,500 कैंडिडेट अगर 319 पे हैं तो आप देखो ना कि यहाँ पे ये सारे कैटेगरी मिला के होंगे ना। और आपको पता है कि एससी एसटी से ज्यादा कैंडिडेट यूआर की क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं, पिछली साल एक दो किए थे। तो ये तो सारे कैंडिडेट को ऐड करके बताता है ना ये रैंक मित्रा। ठीक है। कि ये मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि वो तो सही बता रहा है कि 425 या 326, 330, 320 नंबर ला रहे हैं, 318 नंबर ला रहे हैं, तो ये अपने ही कैटेगरी में फाइट करेंगे। ठीक है। समझ रहे हो ना। अपने ही कैटेगरी में अच्छे अच्छे जो ग्रेड पे है उसके लिए ये चले जाएंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, खैर, बहुत हाई कट ऑफ का माहौल बना के पता नहीं क्या ही हो रहा है। एक तो एसएससी पेपर लेवल देखो, इस बार का भी पेपर लेवल अगर देखो तो अच्छा ही था, बहुत ज्यादा इजी तो नहीं था, बट फिर भी लेवल थोड़ा सा अप होना चाहिए मेंस में। और मैं आप सभी को एक बात और बताना भूल गया कि ये आपका मेंस का पेपर है, तो इसमें आपके रिपीटर्स अधिक हैं, और आपको ये प्री नहीं है। ठीक है। ये प्री नहीं है कि इसमें कोई भी आपका यूआर से ऐसे ही क्वालिफाई कर जा रहा है, जैसे कि आपने देखा यूआर की सीटें जो हैं प्री में बहुत लोगों ने यूआर के कट ऑफ को क्लियर किया है। मेंस में आपको ऐसा होता हुआ नहीं दिखेगा। आपको कट ऑफ जो है 2400 ग्रेड पे पीएसए की लोअर साइड ही दिखेगी। अगर ट्रेंड की मैं बात करूं, जो 2022-23 के अकॉर्डिंग अगर बात करूं, तो कोर यूआर का ना उसके अकॉर्डिंग आपको 5,000 तक के कैंडिडेट सिलेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं कटअप उस अकॉर्डिंग भी यहीं पे कटअप आपको दिख रही है, जो कि ये डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, और इसमें से रिमूव करोगे सीपीटी और एज का तो आप समझ सकते हो कि इससे नीचे जा सकती है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज को समझ पाए हो। अगर आप यहाँ पे देखो ना कि अगर इसको 14,000 मान लो आप, ठीक है, 14,000 अगर आप मान लोगे, तो 14,000 में ना आपको यहाँ पर वही 14,000 के आसपास अगर आप मानोगे यहाँ पर कैंडिडेट, यानी कि 315 पे, तो ये आपके कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपको दिखेंगे, यानी कि कटअप जो है आपकी इसकी नीचे ही रहने वाली है, क्योंकि सारे कैटेगरी वाले इसमें फाइट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली कटअप कहीं आपका यहीं पे रहने वाला है। ठीक है। ऐसे मैंने आपको रेंज से बता दिया है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको क्लियर किया है। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे व्यूअर हैं, कौन क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है, क्या लॉजिक लगा रहा है, नहीं, अगर आप हमसे जुड़े हो तो मैं आपको अपनी लॉजिक समझाऊंगा कि मैं क्यों इतना कम बता रहा हूँ, मैं किस बेसिस पे इतना कम बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मेरा काम है आपको बताना। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो। देखो, मेरा कहने का मतलब है, एक बार मैं जाते जाते ये भी कह दूंगा कि मैं तो कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं एसएससी में बैठा हूँ और आपको मैं जो कह रहा हूँ वही होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर मेरा कहने का मतलब है कि कोई बच्चा अभी पूरा, जब तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता है तब तक वो पूरा फ्रस्ट्रेट होकर वो रहता है। ठीक है। और चीजें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है, मैंने पॉइंट रखा है ना। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मेरी कटअप भी देखो ना आप यहाँ पर, तो मेरी कटअप भी देखोगे तो 316 है भैया। ठीक है। मेरी कटअप 316 है। ठीक है। अगर आप हायर साइड जाओ तो 313 एबीसी, सॉरी ओबीसी की है। ठीक है। 311 ईडब्ल्यूएस की है। ठीक है। इसी तरह अगर देखो 293 आपकी एससी की है। एसटी की अगर आप देखो तो 278 है। ये मेरे साइड से भी हाई कट ऑफ है। ठीक है। अगर कल होके 316 जाएगी तो मैंने जो प्रिडिक्ट किया वही हुआ है। ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ना कि भैया आप 313 वाले हो, आप भी होप रखो। ठीक है। आपके भी चांसेस बन सकते हैं। ठीक है।
ओके। सो मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई ख्याल रखिएगा।